ओके, देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जानने वाले हैं आज। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पहले ये चीज़ जानेंगे, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर उसको जानेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा लोग। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट वो पैसा होता है, जैसे जब आप किसी से कर्ज लेते हो, मान लो आपने अपने दोस्त से ही 10 रुपए या 50 रुपए का कर्ज लिया। जैसे अभी तो छोटे बच्चे हो तो पैसा नहीं है तो मांग लिए, तो 50 रुपए का आप बोलो कि यार तुम दे दो 50 रुपए, हम तुमको इसके बदले में, अब वो दोस्त बोलेगा ना कि हम तो ऐसे नहीं देंगे, वो चालाक है अपने, हम ऐसे नहीं देंगे, हम 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, एक सप्ताह बाद दोगे तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब तुमको तो ज़रूरत है, तो अब आप क्या करोगे, बोलो ठीक है यार दे दो, हम 10 रुपये तुमको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा हम बताए ना, उसी में देखो जो आप एक्स्ट्रा पैसा बदले में दिए ना, वही इंटरेस्ट कहलाता है। पर यहाँ समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है और भी अच्छे से, कि जैसे ही आप बैंक में जाते हो, बैंक या कहीं भी जाते हो, किसी से भी आप कर्ज लेते हो, उधार में पैसे लेते हो, तो बदले में हमें क्या करना पड़ता है, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, क्योंकि उसके पैसे को तो हमने यूज किया है। तो जितना भी टाइम रहे, उस टाइम इंटरवल के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना होता है, एक्स्ट्रा मनी चार्ज करना होता है, एंड दैट मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। यहां पर देखो इंटरेस्ट अलग अलग टाइप से होते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे इस क्लास में बेटा, आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको कोई झमेला वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम बात है ना। यहां सिंपल ऐड होगा, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वो भी इंटरेस्ट होगा लेकिन वहां इंटरेस्ट ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। इसका फॉर्मूला कुछ और होता है, उसका कुछ और होता है। तो इंटरेस्ट होने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, अभी बोला था ना कि आपने अपने दोस्त से पैसा लिया या फिर बैंक से कुछ हेवी अमाउंट आप लोगे, ज्यादा पैसा लोगे, तो जो पैसा लेते हैं ना बेटा, जितना पैसा आपने लिया बच्चे, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी रुपीज पी। हम अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया, प्रिंसिपल इक्वल्स टू पी रुपीज, कि आप गए बैंक में और आपने कितना पैसा बैंक से लिया, पी रुपीज लिया। ठीक है, अब वो बैंक क्या बोला कि हम आपको, अब देखो कुछ भी इंटरेस्ट लगता है ना, किसी रेट से लगता है, ऐसे वैसे नहीं लगता कि जितना मन चाहो बैंक मांग ले और आप दे दोगे, नहीं। लेते वक्त ये तय होता है कि आप पैसा जो ले रहे हो हम आपको देंगे, बैंक बोलेगा हम आपको देंगे, लेकिन उसमें कुछ हम इस रेट से, जिसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा पैसा मुझे पे करना होता है, एंड दैट रूल एंड रेगुलेशन वी कैन से दैट रूल एंड रेगुलेशन इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज हम मान लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है और वो होता है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एक साल के बाद वो इंटरेस्ट ऐड करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक साल के बाद ऐड करेगा तो क्या 6 महीने में पैसा वापस कर देंगे तो क्या इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, बस उस 6 महीने का होगा, है कि नहीं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल। आपको आगे जानना है कि 6 महीने 3 महीने में जब होगा तो क्या होगा, पर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा कुछ ही रूल रेगुलेशन में। और हमने बोल दिया कि टाइम, आपने जो टाइम लिया वो टी ईयर का लिया, मतलब टी ईयर हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद भी लौटा सकते हो। तो
पी रहेगा, रेट रहेगा, टाइम रहेगा, तो उस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल करके आ जाता है बेटा लोग, वो क्या होता है, सब याद करके रखे होगे, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। यहीं से जब हमारा P प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, तो वी कैन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है बेटा, यहीं से अगर यदि यहीं से इसी मेन फॉर्मूला ये है, दिस इज द मेन स्टार फॉर्मूला, बट इसी से अगर यदि कुछ और मान लो प्रिंसिपल निकालना हो, मुझे आर पता हो, टी पता हो, ऐसा ही पता हो, तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो, इसी से निकल करके आता है कि अगर यदि प्रिंसिपल निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला निकल करके आ जाता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। P निकालना है तो R इंटू टी से डिवाइड कर देना है SI इंटू 100 को, ये निकल जाता है प्रिंसिपल। इसी तरह से अगर यदि टाइम निकालना हो तो हम लोग कर देते हैं SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, ये कर देते हैं। इसी तरह से अगर यदि मान लिया जाए आपको R निकालना हो तो फिर से SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी कर देंगे भाई। तो तीनों में से कोई भी चीज निकालना हो, चारों चीज निकाल सकते हैं। SI से PRT बाई 100, P से P निकालना हो तो SI इंटू 100 बाई R इंटू टी, उसी तरह से T भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं। तो ये बस 4 फॉर्मूला ही आपका यूज होगा इस चैप्टर में आपका बेटा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब इसी में सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमने बोला ना अभी, जैसे अभी एक कहानी सुना है ना कि 50 रुपए लिए, बदले में आपने उसे 60 रुपए दिए, 60 रुपीज आपने उसे वापस लौटाया। तो ये जो 60 है ना, वो टोटल अमाउंट है जो आपने उसे वापस किया है, जो आपने उसे वापस किया है। तो भाई टोटल जो आप वापस करते हो ना, उसी को कहते हैं अमाउंट। और टोटल अमाउंट आपने कितना वापस किया, जितना लिए थे वो तो गला धर के लेगा आपसे, है ना बेटा, वो तो छोड़ेगा नहीं, यानी कि प्रिंसिपल तो होबे करेगा। अब ये स्कूल वाला प्रिंसिपल मत समझ लेना बेटा लोग, है ना। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आप लिए वो है, प्लस जो SI निकला यानी सिंपल इंटरेस्ट निकला, तो इसको शॉर्ट में A बराबर P प्लस SI यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये इतने सारे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे SI से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो हम आपको मिटा करके ये आपको 2 क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। हम पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड SI यानी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर द प्रिंसिपल 5000, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो देखो बेटा, डायरेक्ट बोलेंगे सॉल्यूशन में कि हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा, अभी बताया मैंने, SI का फॉर्मूला पीछे करके देख सकते हो, क्या बताया, P इंटू R इंटू टी बाय 100 है ना बेटा। P कितना है बेटा, 5000 बच्चा, ठीक है। R कितना है, P कितना है बेटा, 5000, R कितना है 5%, T कितना है 3 ईयर और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 जा 75 यानी कि ₹750। क्या ये SI आ गया, यानी कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, 750। ठीक है बच्चे, अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया, प्रिंसिपल प्लस SI यानी जितना पैसा आपने लिया था और जितना इंटरेस्ट, इन दोनों
दोनों को जोड़ करके टोटल जो मनी आएगा वही हमारा अमाउंट होगा। तो कितना आ जाएगा 5000 प्लस 750, तो आ जाएगा 5750। दिस इज द टोटल अमाउंट यू हैव टू पे टू द बैंक, आइदर आप जहां से भी लिए हो वो चीज। तो ये निकल गया, ये इस तरह से बनेगा जब अमाउंट निकालना रहे, एसआई निकालना रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुझे क्या निकालना है बच्चा, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का भी तो डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया ना बच्चा, प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला क्या बताएं, फिर बोलेंगे वी नो दैट सर प्रिंसिपल बराबर जो होता है ना सर वो कितना होता है, हम बताएं SI इंटू 100 डिवाइडेड, प्रिंसिपल निकालना है तो R इंटू टीयर, सब कुछ गिवन है। ठीक है, अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन हम बताएं, अभी और क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है बेटा, SI बराबर कितना, SI हमारा 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R कितना है बेटा 10 इंटू टी कितना है 2, अब काट दो इसको 2 से, 0 0 कट गया, 21 टाइम्स 21 इंटू 100 दिस इज 2100, मतलब प्रिंसिपल कितना निकल गया, मतलब आपने पैसा कितना लिया था 2100 पैसा आपने लिया। तो ये निकल गया प्रिंसिपल। इसके बाद क्या निकालने बोला आपसे बेटा, अमाउंट निकालने बोला। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। देखो तो बेटा SI यहाँ 420 है और प्रिंसिपल आपने निकाला है, प्रिंसिपल क्या है 2100, SI कितना है 420। तो कुल मिलाकर के ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2520। तो इतना पैसा अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीखें SI कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, और भी टाइप का क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, उसको देख करके अच्छे से सीखते जाना, क्वेश्चन बनाते जाना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, दिक्कत होगा पूछ लेना। ठीक है।